नमस्कार, श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे गीता जयंती। गीता जयंती मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यो इस बार 1 दिसंबर सोमवार को 2025 में पड़ रहा है। इसको मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो 5 चीज़ें मोक्षदायिनी मानी गई हैं, जिसमें गीता, गायत्री, गंगा, गुरु और गौ, ये 5 चीज़ें जो है सो मोक्षदायिनी मानी गई हैं। उसमें से जो है गीता, शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिसकी जयंती मनाई जाती होगी, लेकिन गीता की जयंती मनाया जाता है, और वो भी मार्गशीर्ष महीने में। चूँकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो ऋतु में वो बसंत माने गए हैं, और महीने में अग्रहायण मास या मार्गशीर्ष मास उनको वो प्रिय है। और उसमें गीता उनके मुख से निकला है, इसलिए पूरे गीता में आप देखेंगे कहीं भी कृष्ण उवाच नहीं आया है, श्री कृष्ण उवाच नहीं आया है, सब जगह भगवान उवाच ही आया है। और भगवान उवाच मतलब भगवान के मुखारबिंद से वह ग्रंथ निकला है। और यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी सबसे ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, और अनुवाद ही नहीं किया गया है, इसकी जो है सो सबसे अधिक लोगों ने इसको पढ़ा है, या इसका संख्या बतलाया गया है। इसलिए यह एक तरह से ऐसा शास्त्र है जिसमें जैसे गाय के दूध से सभी तृप्त होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का जो है सो उसमें भेद नहीं रहता है, उसी तरह से इसको पढ़कर सब कोई तृप्त होते हैं। इसमें किसी धर्म की या किसी की बात नहीं की गई है, इसमें मनुष्य मात्र के कल्याण की बात की गई है। इसलिए यह सनातन धर्म की रीढ़ मानी गई है, और विश्व में जो है सो इसका एक अनुपम स्थान भी माना गया है। और सबसे बड़ा चीज़ है, इसमें ब्रह्मवादी हो या ज्ञान हो या कर्म योग हो, सभी इसमें सांख्य शास्त्र कोई भी मत के हों, सभी को इसमें संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि यह भगवान के मुख से स्वयं इसका उद्घोष हुआ है, वह आया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो आप देखेंगे, पहला श्लोक ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र मतलब जहाँ भगवान रहेंगे वो धर्म क्षेत्र तीर्थस्थल माना ही जाएगा। इसलिए भगवान जहाँ खड़े हैं जिस भूमि में, वह स्वयं धर्म क्षेत्र हो गया, और कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध लड़ा गया है। और शायद ही ऐसा आपको मिलेगा जो भगवान कह रहे हों, जो युद्ध करो, युद्धस्व युद्ध करो, ऐसा भगवान तो कहते नहीं, चूँकि युद्ध से किसी का कल्याण नहीं होता है, लेकिन भगवान प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को, और बाध्य भी कर रहे हैं जो तुमको युद्ध करना है। युद्ध नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। उन्होंने स्वयं कहा है, धर्म स्थापना या धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊँगा। और वो मनुष्य को ही कह रहे हैं जो मैं आऊँगा जरूर, लेकिन युद्ध तुम्हें स्वयं करना है। इसलिए अर्जुन के द्वारा ही युद्ध किया गया है। इसमें एक श्लोक आया है, अंतवंत इमे देहा, मतलब अंतवंत मतलब नाशवान है, या इमे देहा में यह शरीर जो है, अंतवंत मतलब ये नाशवान ही है। नित्यस्योक्ता शरीर न, मतलब इसको ऐसा ही कहा गया शरीर को जो है नाशवान है, लेकिन अनाशिनो अप्रेमेयस्य तस्या युद्धस्य भारत, मतलब तस्मात् युद्ध, इसलिए तुम युद्ध करो। अर्जुन को ऐसा, भारत मतलब अर्जुन को कहा गया है जो तुम युद्ध करो, ऐसा कहा गया है। चूँकि युद्ध नहीं करेंगे, जैसे किसी भी डॉक्टर या कोई भी जो है सो किसी की जान बचाने के लिए अगर किसी का अंग काटता है तो वह उसका मतलब दोष नहीं माना जाता है, उसका पुण्य ही माना जाता है। इसी तरह से धर्म की स्थापना के लिए हम मनुष्यों को हमेशा स्वयं खड़ा होना चाहिए। बहुत जगह देखा जा रहा है जो लोग धर्म के आड़ में लेके कहते हैं जो युद्ध नहीं करना है, नहीं झगड़ा झंझट नहीं, या अधर्म काम का, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं जहाँ अन्याय हो वहाँ जरूर खड़ा होएं। चूँकि यह शरीर नाशवान है, इसका अभी भी हो सकता है या 100 वर्ष के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये नाशवान ही है। लेकिन अनाशिनो क्या है, आत्मा अनाशी है, इसकी जो है सो इसलिए युद्धस्व भारत, युद्ध करो, तस्मात् युद्धस्व भारत। और वैसे आपको कुछ करना नहीं है, सब तो भगवान स्वयं करते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, मय वेता पूर्व में निहता निमित्त मात्र भव सब साचिना,
इसलिए आपको वो निमित्त अर्जुन को कह रहे हैं, जो मेरे द्वारा तो सब पूर्व में ही मार दिए गए हैं, निमित्त मात्र तुम हो सब साची, मतलब अर्जुन। इसलिए गीता जयंती जो है हम लोगों का जो है सो इसमें सोमवार को पड़ रहा है, 1 दिसंबर को पड़ रहा है। ज़रूर गीता का पाठ करना चाहिए और गीता के विषय में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। और यह भारतवर्ष की सबसे, इसीलिए न्यायालय में इसकी ही शपथ दिलाई जाती है और इसमें ऐसा अमृत भरा है जो कोई भी बार बार पढ़ेगा तो इसमें तृप्त ही होता जाएगा। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ।